मैं आपको ले चल रहा हूं महाभारत के युग में। याद होंगी आपको महाभारत से जुड़ी कहानियां। बचपन में आप और हम देखते थे ना टीवी पर। चलिए सुनते हैं उसी वक्त से जुड़ी एक बहुत खास कहानी। इस कहानी को लिखा है मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने और इसका नाम है एक और कुरुक्षेत्र। दोस्तों, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पे कदम जैसे आगे बढ़ते ही नहीं, पर समय का चक्कर जो लगा है पैरों में, जो आज ले आया है मुझे हरियाणा की इस जगह जहां माना जाता है कि महाभारत के युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ होगा। आज यहां सब कुछ बदल चुका है, लेकिन जब मैं यहां बैठा हूं तो समय के उस पार मुझे वही विशाल युद्ध भूमि दिख रही है। दोनों सिरों पर दो सेनाओं के शिविर दिख रहे हैं। सगे संबंधियों के बीच राजनीति दिख रही है। सूरज डूब चुका है। नियमों में बंधी ये लड़ाई कल सुबह शुरू होगी। इस वक्त जब मैं अपनी मुट्ठी खोलता हूं तो जो मिट्टी इससे झड़ती है उसमें अब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में बहे खून का एक कतरा भी नहीं है, लेकिन इतना सारा दर्द है, इतनी पीड़ा है कि आज भी मेरा दिल कांप जाता है। अरे, ये मेरे बाईं और पांडवों का जो सबसे बड़ा और सुंदर शिविर है उसका पर्दा खुल रहा है। पहरेदारों के बीच से बाहर को निकलती ये कोई महिला है। उन्होंने सुनहरे किनारे वाली सफेद रेशमी साड़ी पहनी है और जूड़ा खुल के कंधे के नीचे लटक रहा है। बहुत परेशान, बहुत व्याकुल सी दिख रही हैं। ये तो पांडवों की राजमाता कुंती हैं, राजा पृथुसेन की बेटी, स्वर्गीय महाराजा पांडु की पत्नी, 5 प्रतापी पांडवों की मां, कृष्ण की बुआ। कितनी सारी पदवियां हैं इनकी। जब इनके जेठ महाराजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने धोखे से पांडवों से उनका इंद्रप्रस्थ हथिया के उनको वनवास पे भेज दिया था तो कुंती ही थी जिन्होंने अपने बेटों का आत्मबल बनाए रखा और उनको एक भावी लड़ाई के लिए तैयार भी करती रहीं। हस्तिनापुर के इस विशाल मैदान पर कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। कौरवों के कुशल सेनापतियों जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि के जाने के बाद अब कर्ण सेनापति बनाए गए हैं। उनकी ताकत, उनके कवच कुंडल तो इंद्र पहले ही ले जा चुके हैं। फिर तो पांडव बस जीत की कगार पे हैं, लेकिन कर्ण भी वीर योद्धा हैं। ऊपर से अपने दोस्त दुर्योधन का एहसास चुकाने के लिए उन्होंने अर्जुन को मारने की ठान भी रखी है। कांटे की टक्कर है। खैर, कुरुक्षेत्र में लड़ाई तो कल होगी, लेकिन इस समय कुंती के चेहरे पे जो भावनाएं हैं वो इस युद्ध से कहीं ज्यादा उग्र और बड़ा भूचाल लाने वाली हैं। आज मैं उनके भीतर एक और कुरुक्षेत्र देख रहा हूं। मैं कुंती के दिल की उथल पुथल, उनके भीतर के भूचाल को महसूस कर तो रहा हूं, लेकिन उसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो इस लड़ाई को काफी समय से देखती आ रही हैं, फिर आज क्यों उनका धीरज छूट रहा है? इस बीच कुछ परेशानी में टहलते हुए वो इसी पेड़ के पास दूसरी तरफ बैठ गई हैं। उनके चेहरे पे उल्लास या जीत की खुशी की कोई रेखा नहीं है, बल्कि जिस तरह वो मैदान के उस पार कौरवों के सेनापति कर्ण के शिविर की ओर देख रही हैं, बहुत ही तड़प, दर्द, व्याकुलता और बहुत सारी ममता दिखाई पड़ रही है। एक बहुत ही गहरी कश्मकश में वो कभी उस ओर 2 कदम बढ़ाती हैं, फिर वापस यहीं बैठ जाती हैं। मुझे लगता है कुंती कौरवों के सेनापति कर्ण से मिलना चाहती हैं, पर इसमें इतनी विवशता, इतना असमंजस क्यों है? देवी कुंती, यही कह के बुलाते हैं ना उनको सभी लोग हस्तिनापुर में, लेकिन अब अकेले में जैसे उन्होंने वो नकाब उतार के रख दिया था। उनके हृदय के उतार चढ़ाव अब उनकी आंखों में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे थे, और अब मैं उनकी सोच के साथ, उनके साथ सालों पीछे जा रहा था। राजकुमारी प्रताप महाराज स्मरण कर रहे हैं।
दासी की आवाज सुनकर लगभग 15-16 साल की कुंती ने अपनी गोद में बैठे कबूतर को एक बार और प्यार से सहलाया और धीरे से उड़ा दिया और बागीचे से दौड़ती हुई अंतःपुर की ओर चल दी। सोच रही थी क्यों बुलाया होगा पिताजी ने। शायद किसी देश से कोई अद्भुत भेंट आई हो या सखियों के साथ कहीं विहार पे जाने का निमंत्रण आया हो। किशोरी सी चपलता से दौड़ते कदम महल की दहलीज पे ठिठक गए। पिताजी और माताजी किसी गहरी चिंता में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उसको देखा तो चुप हो गए। कुंती का दिल अनजानी आशंका से धड़कने लगा। पुत्री, आज एक कठिन उत्तरदायित्व सौंपना है आपको, उनकी मां ने कहा। अब कुंती समझ गई थी कि कोई गंभीर बात है। उसकी हिरनी सी सुंदर आंखें मां के चेहरे पे टिक गईं। तभी महाराज की भारी आवाज गूंजी, कल प्रातः ऋषि दुर्वासा पधार रहे हैं। उनकी सेवा सत्कार का पूरा भार तुम पे ही रहेगा। कुंती के हाथों से फूलों की माला टूट के बिखर गई। दिल तो मेरा भी बैठ गया। ये ऋषि दुर्वासा तो वही थे ना जिनका गुस्सा मशहूर था। वे इतने महान तपस्वी थे, लेकिन न वरदान देने में आगा पीछा सोचते थे न शाप देने में। दुर्वासा को प्रसन्न करना आसान काम नहीं था, लेकिन कुंती कामयाब रही। बदले में दुर्वासा ने उनको वरदान दिया कि वो जिस किसी देवता का ध्यान करेंगी उनसे उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। दुर्वासा के जाने के बाद अल्हड़ कुंती को बस एक बार वरदान जांचने का मन हुआ, लेकिन उस उम्र में सोचना समझना आता भी किसको है। खिड़की से झांका तो सूरज लुभावना लगा। बस चंचलता से उसको देखते हुए उन्होंने दुर्वासा के मंत्र दोहरा दिए और सूरज देवता आ भी गए। घबराई कुंती ने उनको वापस जाने को कहा, लेकिन वो मंत्र में बंधे विवश थे। कुंती को अपना पुत्र सौंप के वो वापस चले गए, लेकिन सूर्य पुत्र को गोद में लेते ही कुंती का दिल उमड़ आया। पैदाइशी कवच कुंडलों में कितना सुंदर दिखता था उनका पहला बेटा। उसको कर्ण नाम से पुकार के कुंती ने उसके माथे को प्यार से चूमा तो वो मुस्कुरा दिया। कुंती की आंखें भर आईं। कैसी विवशता थी। दुर्वासा खुश थे, पिताजी आनंद उत्सव मना रहे थे, सूरज आसमान में दिपदिपा रहे थे और निर्दोष कुंती के जिम्मे सिर्फ कलंक आया था। बिन ब्याही मां के बेटे को समाज कैसे स्वीकार करता। एक टोकरी में उसको रख के गंगा में बहाने के बाद चुपचाप बरसती आंखों से वो सारी रात उसका पीछा करती रही। सुबह उन्होंने देखा कि एक रथ हाँकने वाले अधिरथ ने नदी से उस टोकरी को पाकर उसमें से कर्ण को निकालकर अपनी पत्नी राधा की गोद में डाल दिया था। लौटते हुए कुंती के मन में थोड़ी राहत थी। कर्ण से बिछड़ने का दुख था, समाज और दुर्वासा पर गुस्सा था, राधा से जलन थी और यह उम्मीद थी कि कभी न कभी उनका कर्ण उनके पास अवश्य होगा। इस घटना के बाद जैसे अचानक बड़ी हो गई थी कुंती, समझदार। कुछ समय बाद जब राजकुमार पांडु की ओर से शादी का प्रस्ताव आया तो पिताजी ने उनको बुलाया। कुंती के मन में केवल एक प्रश्न आया, क्या पांडु समझ सकेंगे कर्ण को लेकर उनके मनोभाव? क्या वो अपना पाएंगे उसके पहले पुत्र को? वरमाला पहनाते हुए कुंती की निगाहें पहली बार पति से मिली। हृदय में पहली बार ऐसी भावनाएं जागी जैसी पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुंती को प्रेम हो गया था। धड़कते और आतुर दिल से कुंती अपने पति का इंतजार कर रही थीं। हराहट पे उनकी निगाह दरवाजे पे जाती और निराश होकर लौट आती। उनको तो लगा था कि पांडु कोमल और रुमानी दिल के हैं। लगा था कि शायद वो अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। पर रात यूं ही गुजर गई, पांडु नहीं आए। अगले दिन महाराज पांडु की सच्चाई कुंती पे बिजली सी गिरी। उनको पता चला कि उनका साथ पति के लिए जानलेवा हो सकता है। तब उनकी प्यार भरी कोमल भावनाओं ने दम तोड़ दिया
उन्होंने तो सोचा था कि पांडु के प्रेम से शायद कर्ण को वापस लाने का कोई जरिया मिल सके, लेकिन तब तक माद्री से दूसरा विवाह करके पांडु ने कुंती के विश्वास को पूरी तरह कुचल दिया। अपने महल में बैठी थी उस दिन रानी कुंती, मुरझाए से कुम्हलाए फूल की तरह। रेशम से बाल उलझे हुए थे। चंदन का उपटन लगाने आई दासी को उन्होंने लौटा दिया था। क्या फायदा था साज श्रृंगार का, कीमती जेवर कपड़ों का। तभी अपनी सास की प्रार्थना ने उनको उठ के खड़ा होने पे मजबूर कर दिया। रानी कुंती, पांडव वंश हेतु उत्तराधिकारी सौंपने का दायित्व अब तुम्हारा ही है। और कुंती को फिर से दुर्वासा के उसी वरदान को इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने धर्मराज, वायु और इंद्र देवताओं का आह्वान करके तीनों पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को पाया, और माद्री को भी अश्विनी कुमारों के माध्यम से नकुल और सहदेव, इन 2 पुत्रों का सौभाग्य दिला दिया। एक आशा भी थी कुंती के मन में कि जब उनके पति इस वरदान से उत्पन्न बच्चों को प्यार करेंगे तो अपने कर्ण के बारे में बात जरूर करेंगी वो, और अगर महाराजा पांडु कर्ण को भी अपना पुत्र मान लेंगे तो समाज का भी कोई डर नहीं रहेगा, उनका बेटा उनके पास आ जाएगा। लेकिन असमय ही पांडु की मृत्यु से उनकी ये उम्मीद भी टूट गई, और अकेले ही 5 पांडवों को पाल पोस कर बड़ा करना और उनको अपना राज्य दिलवाना, ये जिम्मेदारी भी कुंती पे ही आ गई। वो जब सुनती कि कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाता है तो उनका दिल छलनी हो जाता। वो ये भी देखती कि चालाक दुर्योधन कर्ण को अपनी तरफ खींचता जा रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये किस कलम से विधाता ने भाग्य लिखा था उनका। बाद में उनको हस्तिनापुर जाना ही पड़ा। जहां पहले पांडु राजा थे वहां अब कौरवों का राज्य था। अब कुंती को अपने बेटों का हक वापस मांगना था। वो अपने 5 बेटों के साथ एक सजीले रथ पर सवार थीं, लेकिन उनकी आंखों में केवल विवशता, अनिच्छा और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डर था। दिखावे को उनका स्वागत हो रहा था, लेकिन कुंती सोच रही थी कि काश कहीं तो कोई जगह होती जहां वो इन राजकाज के झंझटों से दूर अपने पुत्रों के साथ सुकून से रह पाती। तभी उनकी नजर सारथी पे पड़ी, जैसे कलेजा मुंह को आ गया। ये कवच, ये कुंडल वो पहचानती थी। ये तो कर्ण था, उनका अपना बेटा कर्ण। जब जब उन्होंने अपने बाकी 5 बेटों को प्यार और आशीर्वाद दिया था, मन में पहली सूरत राधा के घर में पलते अपने छोटे बेटे कर्ण की भी उभरी थी। काश अपने इस बेटे को गले से लगाने की उनको अनुमति मिली होती। कुंती ने मुड़कर पांडवों को देखा। इच्छा हुई कि उनको बता दें कि ये सूत पुत्र, ये कर्ण तुम लोगों का ही बड़ा भाई है। पर फिर से उनके भीतर की रानी ने एक मां को रोक दिया। अपने कांपते हाथों को चुपचाप उन्होंने कर्ण के सर पर रख दिया, लेकिन न रथ की रफ्तार थमी न जीवन की। समय का पहिया आगे घूमता चला गया। जब मैं उनके चेहरे को देखता हूं, उनके अंदर चल रही कश्मकश को महसूस करता हूं, तो मुझे एक व्याकुल स्त्री दिखाई देती है बस, जो इस समय पुरानी यादों में उलझी हुई विवश सी बैठी हुई है, क्योंकि वो सामने कर्ण के शिविर की ओर जाने का साहस नहीं जुटा पा रही है। और ऐसा वो आज ही नहीं, हर रात करती आई हैं। तब जब कर्ण अधिरथ की बाहों में था, तब जब उसको अपना रथ हाँकते देखा था, तब जब सभा में उसको सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था, और हर रात में उस दिन से जब से कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था। और कल कर्ण कौरवों का सेनापति बनकर लड़ेगा, अपने ही पांडव भाइयों के खिलाफ। कुंती का हृदय फटा जा रहा था। दोस्तों, हस्तिनापुर में खड़ा आज मैं उस धर्म युद्ध को महसूस कर पा रहा हूं जो कुंती के भीतर चल रहा है। मुझे इस समय वो एक महान राजमाता नहीं, बल्कि सिर्फ एक मां नजर आ रही हैं, जिनका दिल 2 पाटों के बीच पिस रहा है। एक तरफ उनके 5 बेटे हैं, जिनका जीतना धर्म की स्थापना के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन
दूसरी ओर भी तो उन्हीं का बेटा कर्ण है जिसको अपनाने को वो बरसों से तरसती रही हैं। कोई नहीं जानता, लेकिन उनके मंदिर में पुत्रों के नाम के हमेशा 6 दीपक जलते हैं, 5 नहीं। वो जो एक दिया जरा आड़ में जलता है ना, वही जिसकी लौ सबसे तेज जला करती है, वो कुंती अपने बेटे कर्ण के नाम का जलाती हैं। हर बार जब वो ईश्वर से सलामती की दुआ करती हैं तो वो 5 पांडवों के लिए भी होती हैं और कर्ण के लिए भी। वो अंदर कहीं जानती हैं कि एक कर्ण उनके 5 बेटों पे भारी पड़ सकता है, इसलिए कल से युद्ध के पहले ही जाकर उसको अपने जन्म की सच्चाई बताकर समझाना होगा कि वो अपने भाई पांडवों का साथ दे। ये सच उसको कितनी चोट पहुंचाएगा, उसके दर्द को कितना गहरा कर देगा, ये सोचकर एक मां का दिल टूटा जा रहा था। कैसी विडंबना थी ये। पूरी जिंदगी वो जिस समाज और परिवार की वजह से आज तक अपने बेटे को अपना नहीं सकी, उसी कर्ण के पास आज वो जा भी रही हैं, और जा रही हैं तो उसी समाज और परिवार की खातिर, चाहे इससे वही बेटा आहत होकर उनसे फिर दूर चला जाए। कुंती धीरे से उठ खड़ी हुई। उनके सर को ढकता आंचल जमीन पर गिर चुका था। बाल खुलकर लहरा रहे थे, मुट्ठियां कसके भिंची हुई थीं और सुर्ख आंखें अब भी कर्ण के शिविर पर टिकी हुई थीं। कर्ण से इतना प्यार करने के बावजूद कुंती ने उसी प्यार को कुर्बान कर दिया। कल के युद्ध का परिणाम जो कुछ हो, लेकिन अपने मन के कुरुक्षेत्र में कर्ण की मां एक बार फिर से राजमाता और पांडवों की मां से हार गई थी। आज उनके अंदर की औरत कुछ और मर चुकी थी। मैंने देखा कि सधे हुए कदमों से जो स्त्री अब कर्ण के शिविर की तरफ जा रही थी, वो अब सिर्फ एक राजमाता थी। उनके अंदर की मां तो पीछे ही छूट चुकी थी। मैं और अधिक यहां नहीं ठहर सकता, हिम्मत नहीं है। आज का अंतर्द्वंद देख चुका हूं, कल का रक्तपात देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। एक कुरुक्षेत्र में कुंती हार चुकी है, कल उनका बेटा असली कुरुक्षेत्र में होगा। नहीं देख पाऊंगा। चलता हूं, विदा। दोस्तों, ये कहानी इतनी ही।